अग्निवीर नहीं पेंशन के हकदार, सांसद विधायक भी करेंगे पेंशन से इनकार। अग्निवीरों के हित में क्या विधायक सांसद उठाएंगे आवाज? क्या विधायकों सांसदों को वरुण गांधी का प्रस्ताव आएगा रास? बाकी विधायक क्या देंगे वरुण गांधी के सवाल का जवाब? वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद भी वो पार्टी की नीतियों पर, पार्टी की योजनाओं पर अक्सर सवाल उठाते देखे जाते हैं। अक्सर मोदी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किए देखे जाते हैं। 14 जून को मोदी सरकार की तरफ से किए गए अग्निपथ योजना के ऐलान पर भी सोशल मीडिया पर इस योजना को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं वरुण गांधी। पहले वो इस योजना को ठीक से समझाने के लिए केंद्र सरकार से अपील करते रहे, अग्निवीरों के लिए ये योजना गलत बताते रहे, और उसके बाद तो अब योजना पर वरुण गांधी ने कुछ ऐसा कदम उठाने की बात कह दी है जिसके बारे में शायद आज तक पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी नहीं सोचा होगा। जी, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अब अग्निवीरों के समर्थन में अपनी पेंशन तक छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अगर कम समय की सेवा करने वाले राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूं। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं है तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? अब जब वरुण गांधी ने ऐसी पेशकश कर ही दी तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे देश में सांसदों और विधायकों को कितना वेतन मिलता है, पेंशन और अन्य सुविधाएं क्या क्या मिलती है। हालांकि कोविड के चलते सांसदों की सैलरी काटी जरूर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अप्रैल 2020 में फैसला लिया गया कि सांसदों और मंत्रियों की सैलरी में 30% की कटौती की जाएगी। साथ ही साथ सांसदों की क्षेत्र विकास निधि भी अगले आदेश तक निलंबित कर दी गई। सांसदों की सैलरी गणित को समझे तो पूर्व पात्रता के मुताबिक पहले वेतन था 1 लाख रुपए, जिसे घटाकर 70,000 रुपए किया गया। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता जो पहले 70,000 था उसे 49,000 रुपए किया गया। वहीं कार्यालय भत्ता 60,000 से 54,000 रुपए किया गया। इसके अलावा आवास, यात्रा भत्ता, टेलीफोन, इंटरनेट, सत्र के दौरान दैनिक भत्ता जैसे अन्य भत्ते और सुविधाएं भी सांसदों को दी जाती हैं। देश में पूर्व सांसदों की पेंशन, हर पूर्व सांसद को 20,000 रुपए महीना न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है। अगर बतौर सांसद कार्यकाल 5 साल से ज्यादा का रहा है तो हर साल के हिसाब से पेंशन में 1,500 रुपए जुड़ते हैं। कितनी है विधायकों की सैलरी? हर राज्य में वैसे तो विधायकों का वेतन भत्ता अलग अलग है। जैसे तेलंगाना में विधायकों को वेतन भत्तों के रूप में सबसे ज्यादा 2.5 लाख रुपए हर महीने दिए जाते हैं। फिर उत्तराखंड में विधायकों को हर महीने 2 लाख रुपए से ज्यादा मिलते हैं। ज्यादातर राज्यों में विधायकों के वेतन भत्ते 1 से 2 लाख रुपए के बीच ही होते हैं। वहीं अग्निवीरों के लिए पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। भारत सरकार ने जो अग्निपथ योजना लॉन्च की है उसके मुताबिक 4 साल के लिए सैनिक भर्ती होंगे और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इस 4 साल के समय में हर महीने उन्हें एक तय सैलरी दी जाएगी और उसका एक हिस्सा सरकार एक कॉर्पस में जमा करेगी। 4 साल की सर्विस के बाद इसी कॉर्पस से सेवा निधि दी जाएगी जो करीब 12 लाख रुपए होगी। अग्निवीरों को सामान्य सैनिकों वाले भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। और जब अग्निवीरों के लिए पेंशन सुविधा नहीं है तो फिर वरुण गांधी ने भी अपनी पेंशन देने से इनकार कर दिया है। जबकि पहले वरुण गांधी इस योजना के इतने खिलाफ थे कि एक के बाद एक सरकार के खिलाफ इस योजना के लिए ट्वीट किए जा रहे थे। अभी हाल ही में तो उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अग्निपथ योजना के बारे में कई नौजवानों ने मुझे सोशल मीडिया पर लिखकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा था, पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा खाली पद पड़े हैं। सिर्फ परीक्षा के फॉर्म की फीस से सरकार हर साल 1,300 करोड़ रुपए कमाती है। मैं पीएम मोदी से अपील करता हूं कि 10 लाख नई नौकरियां बनाएं। ये 1 करोड़ खाली पद हैं, इन पदों की ही हम भरपाई करें तो 5-10 करोड़ लोगों का भला होगा। नौजवानों के समर्थन में वरुण गांधी ने कहा था, जब एक नौजवान का सपना मरता है तो पूरे देश का सपना मरता है। क्या 4 साल के बाद अग्निवीरों का सम्मानजनक पुनर्वास होगा? मेरा मानना है कि जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति की आवाज न सुनी जाए तब तक कोई भी कानून का निर्माण न हो। इससे पहले भी वरुण गांधी ने केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा था।
पत्र लिखकर युवाओं के कई सवालों को उठाया था। वरुण गांधी ने अपील की थी, युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अति शीघ्र योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे, जिससे देश की युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में हो सके। अब हालांकि वरुण गांधी ने इस पूरे मुद्दे को देश का नेतृत्व करने वाले सांसदों और विधायकों की तरफ मोड़ दिया है। अब तय उनको करना है कि उन्हें वरुण गांधी के सवालों का जवाब किस तरह से देना है। वैसे आपको क्या लगता है, वरुण गांधी का सवाल जायज है? क्या विधायक और सांसद अपनी पेंशन छोड़ेंगे ताकि अग्निवीरों को पेंशन मिल सके? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।